उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया साइट्स पर कहीं ना कहीं ये लेटर आपने जरूर देख लिया होगा, जिसके अनुसार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में ये डेटा प्रस्तुत किया है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कितने टीचर्स अभी कार्यरत हैं और छात्र शिक्षा का अनुपात क्या है। अभी उनके अनुसार जो डेटा प्रस्तुत किया गया है, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 3,32,734 परमानेंट टीचर हैं। इसके अलावा अगर शिक्षा मित्रों की बात की जाए तो उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में 1,47,766 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और इन दोनों को मिला करके कुल जो टीचर्स हो जाते हैं उनकी संख्या आती है 4,80,500। और इन शिक्षकों के अनुसार जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 26:1 का बन रहा है, जो कि आरटी मानक कहता है कि 30:1 का होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं टीचर्स एक्सेस हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार। अब आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा वो ये होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज से लगभग 2 साल पहले वर्तमान सरकार के द्वारा ही ये हलफनामा दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 पद रिक्त हैं। इसके अलावा पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 17,000 पदों के सापेक्ष जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी वो, इसके अलावा जो रिटायरमेंट लगातार हो रहे हैं उन सभी भर्तियों का हुआ क्या वो सभी हलफनामा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश की वर्तमान सरकार ने दिया था वो झूठ था, या फिर विधानसभा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी वर्तमान में जो है वो गलत डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा सबका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा और पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से पूरा खेल आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से अनुपात समानुपात बराबर किया गया है उत्तर प्रदेश में। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। विधानसभा में प्रस्तुत किए गए डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी संख्या है 1,28,60,939। ये 26 अनुपात को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 30 अनुपात का मान निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये पता चल सके कि कितने बच्चे ज़्यादा और होने चाहिए ताकि अनुपात 30:1 का हो सके। ठीक है, बच्चे कम है यानी कि टीचर्स एक्सेस में है। तो सबसे पहले 30 अनुपात के अनुसार बच्चों की संख्या निकालते हैं। यूनिटरी मेथड से सिंपली मैं इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर 26 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कुल संख्या आ जाती है 1,48,39,545। ये उन बच्चों की संख्या है जो कि 30:1 आरटी मानक के अनुसार होने चाहिए। और अभी वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है 1,28,60,939। यानी कि जो टोटल बच्चे जो अभी नहीं हैं उनकी संख्या है 19,78,606। ये ऐसे बच्चों की संख्या आ गई जो कि 30:1 करने के लिए और ज़्यादा चाहिए। मतलब कि जो टीचर्स एक्सेस हैं अब उनकी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बच्चे रिक्वायरमेंट है 30:1 करने के लिए, और चूंकि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है तो इसमें मैं सिंपली 30 से भाग दे दे रहा हूँ। यानी कि जो टोटल टीचर्स एक्सेस में हैं उनकी संख्या आ गई 65,953। यानी कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 65,953 शिक्षक ज़्यादा हैं, क्योंकि अनुपात 26:1 का है और मानक 30:1 का होगा। ये टीचर्स अभी एक्सेस में है मानक के अनुसार। इसके अलावा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में आज से 2 साल पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद रिक्त होने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश की वर्तमान सरकार ने हलफनामा दिया था। तो अब टोटल यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं पहले के जो हलफनामा दिए गए थे और अभी जो टीचर एक्सेस है इसको मिलाकर के कुल संख्या आ जाती है 1,17,065। इसके अलावा 68,500 से 23,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं, इसको भी मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ। तो अब संख्या आ जाती है 1,40,065। इसके अलावा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चौथी लिस्ट जो प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा जारी की गई है वो डेटा है 6800 का। मैं इसमें क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश सरकार ने ये हलफनामा माननीय कोर्ट में दिया है कि ये 6800 से बची हुई सीटें नहीं है, यानी कि 23,000 से ये अलग हैं। तो अब इनको जो मैं जोड़ दे रहा हूँ तो अब इनकी कुल संख्या आ जाती है 1,46,865। ये ध्यान से समझिएगा ये आंकड़ा क्या है। ये आंकड़ा अभी जो एक्सेस टीचर हैं उनका है, साथ ही साथ 51,112 पद वाला आंकड़ा भी इसमें जुड़ा हुआ है। 23,000 पद 6800 से बचे हुए सीटें भी इसमें जुड़े हुए हैं और 6800 की चौथी लिस्ट जो जारी की गई है वो भी आंकड़ा इसमें जुड़ा हुआ है। यानी कि जो टोटल रिक्तियां हैं उनकी ये संख्या है 1,46,865। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे
1,47,766। ये किसका आंकड़ा है? ये आंकड़ा है शिक्षा मित्रों का। हुआ ये है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश की वर्तमान सरकार ने आज से 2 साल पहले 51,112 पद रिक्त होने की बात कही थी, उस समय तक प्रदेश की वर्तमान सरकार शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट नहीं करती थी। लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले प्रदेश की वर्तमान सरकार ने यह फैसला लिया है कि शिक्षा मित्रों को भी छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर 1,47,766 जो शिक्षा मित्र थे उनको टीचर्स के रूप में काउंट किया जा रहा है, और लगभग जो 1,46,000 मैंने पद आपको जोड़ करके बताए हैं वो सभी शिक्षा मित्रों की वजह से ही समाप्त हो गए हैं, क्योंकि इनको पहले काउंट नहीं किया जाता था, अब काउंट किया जाने लगा है। इस वजह से लगभग 1.5 लाख जो रिक्त पद थे वह स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में। आपके मन में एक डाउट और बचा होगा कि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो 17,000 पदों के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, आखिर वो पद कहाँ गए? देखिए, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके अनुसार 23,000 में से 17,000 पद नई शिक्षक भर्ती के रूप में आने थे, और लगभग 6,000 पद जो 69,000 में जोड़े गए हैं वो थे। दोनों को जोड़ेंगे तो आप 23,000 का आंकड़ा आएगा, जो कि 68,000 से बची हुई सीटें थी। ठीक है, लेकिन प्रदेश की वर्तमान सरकार ने ही अभी माननीय कोर्ट में 6800 की लिस्ट को चैलेंज किया गया था, उसमें हलफनामा दिया है कि ये 6800 से बची हुई सीटें नहीं हैं। इसी वजह से मैंने 23,000 के अलावा 6800 को और जोड़ा था, क्योंकि 23,000 तो 68,500 से बची हुई हैं, और 6800 की जो चौथी लिस्ट है वो सरकार बोल रही है कि वो अलग है। इस वजह से मैंने दोनों को जोड़ा था। और 17,000 पदों की जो बात आ रही है वो 23,000 का पार्ट पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया था, जबकि वर्तमान सरकार ने ये हलफनामा अभी हाल ही में दिया है 6800 की लिस्ट के चैलेंज वाले मामले में कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही ये फैसला दे चुकी है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से एक भी नया पद इसमें जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और 68,500 से बची हुई जो 23,000 सीटें हैं उस पर पहले ही माननीय कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं, तो उसके सापेक्ष कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं दी जा सकती है। इसी वजह से 23,000 का पूरा आंकड़ा मैंने जोड़ा था और 68,000 की अलग से आंकड़ा जोड़ा हुआ था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में उठ रहे सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे काफ़ी हद तक। इसके अलावा आपके मन में एक और डाउट उत्पन्न हो रहा होगा कि प्रत्येक वर्ष जो टीचर रिटायर होते हैं उनके पद कहाँ गए। देखिए, ये सरकार के ऊपर है कि वह आंकड़ों को किस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करती है, लेकिन अभी के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त नहीं हैं, बल्कि टीचर्स ज़्यादा हो चुके हैं। और पूरा मैंने आंकड़े जोड़ करके बता दिए कि किस प्रकार से प्रदेश की वर्तमान सरकार आंकड़ों से खेल रही है, और सिर्फ एक फैसला कि शिक्षा मित्र भी अब छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट होंगे, उसकी वजह से पूरा खेल बदल गया। और लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के जो पद हैं, अगर इसको काउंट ना किया जाए तो 1.5 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जो कि एक फैसले की वजह से शिक्षा मित्रों को काउंट किए जाने की वजह से वो पद स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।